नेटफ्लिक्स ये अच्छी तरह से जानती है कि उनके दर्शकों को असल में क्या चाहिए होता है। वो दर्शकों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करती है, इसीलिए नेटफ्लिक्स हमेशा नंबर 1 पर ही रहती है ओटीटी की दुनिया में। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यू रिलीज नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जो कि सच में अमेजिंग है, और ये सभी सीरीज सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है। एक ऐसी क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसका इंतजार सभी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा यूनिक होती है कि दर्शक इस सीरीज को देखने के लिए मर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसकी हर एक सीजन में आप कुछ नई चीजें देखने वाले होंगे और हर एक सीजन में आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कोई घटना दिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही घटना आप इस सीरीज में देखने वाले होते हैं। इस बार आपके सामने ये सीरीज एक ऐसी औरत के लाइफ को लेकर आई है जो कि औरतों की तस्करी करा करती है, यानी कि लड़कियों की तस्करी करा करती है। लेकिन पुलिस इस औरत तक किस तरह पहुंचती है और ये औरत कितने सारे लड़कियों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद करती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हल्की फुल्की गाली गलौच सुनाई दे सकती है। इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इस सीरीज का नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3। कई बार ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, और यही चीज़ आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। एक FBI एजेंट जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहती है, लेकिन कुछ गुंडे उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन ये FBI एजेंट बच जाती है और बाद में ये FBI एजेंट किसी भी तरह से उन लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहती है जिन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को कामयाब कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसके टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं और हर एक सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बोरियत फील नहीं करवाएगी, लेकिन दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2 और इस सीरीज का नाम है एब्सेंटा। नेटफ्लिक्स बीच बीच में कुछ ऐसी धमाकेदार सीरीज रिलीज करती है जिसे देखने के बाद लोग थिएटर का रास्ता ही पूरी तरह से भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी सीरीज जिसमें आप इतना ज़्यादा एक्शन देखने वाले होते हैं जो कि शायद थिएटर की मूवीज में भी आप ना देख पाए। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही अमेजिंग एक्शन सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स की तरफ से इस हफ्ते, जिसमें आप मिलने वाले होते हैं एक ऐसे खतरनाक समुराई से जो कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक खतरनाक गेम में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये गेम असल में क्या है और इस गेम में वो समुराई किस तरह जीत हासिल करता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। ये सीरीज कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप ब्रूटलिटी की हर एक हदों को पार करते हुए देखने वाले होंगे। सीरीज में आप इतना ज्यादा एक्शन देखने वाले होंगे कि आपने शायद अच्छी अच्छी मूवी में भी इतना सारा एक्शन ना देखा हो। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है, इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस सीरीज का नाम है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि डार्क सीरीज की सस्पेंस कुछ इस तरह थी, बहुत सारे लोग उस सीरीज को समझ ही नहीं पाए थे। लेकिन यकीन मानिए नेटफ्लिक्स की सबसे हिट सीरीज एक्चुअल में डार्क सीरीज ही रही है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही अनोखे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से नेटफ्लिक्स ने एक अमेजिंग सस्पेंस थ्रिलर सीरीज रिलीज की है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सीरीज जिसमें आप खतरनाक लेवल की सस्पेंस और थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे, साथ ही साथ इसमें आप हल्की फुल्की ब्रूटल चीजें भी देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह से उस लड़के को ढूंढ कर निकालना चाहती है जिसका दिल उसके सीने में धड़क रहा होता है, और लास्ट तक ये लड़की उस लड़के को ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दूसरी ही तरफ आप एक ऐसे खतरनाक साइकोपैथ से मिलने वाले होंगे जो कि बच्चों का किडनैपिंग कर रहा होता है, और लास्ट तक इस किडनैपर तक पुलिस किस तरह पहुंचती है ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। इसकी कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, दोनों ही स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। इसमें आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। इस सीरीज का नाम है द क्रिस्टल कोको।
बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके पड़ोसी जो कि किसी से भी घुलते मिलते नहीं हैं और उस पड़ोसी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राइटर से जो कि अकेले रहना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को एक हादसे में खो दिया होता है। इसीलिए वो किसी से भी ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। इसी बीच अचानक से ही उसके पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पहले से ही उस शहर में पूरी तरह से बदनाम है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, लेकिन इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दूसरे ही तरफ राइटर उसके लाइफ की कुछ मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना चाहती है और ये राइटर उसके लाइफ के बारे में जानने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये भी आप इस सीरीज में बखूबी देखने वाले होंगे। इसमें आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी, इसीलिए किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। सीरीज एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। सीरीज पूरी तरह से आपका पैसा वसूल करके रख देने वाली होगी, क्योंकि इसमें आप अच्छी खासी थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.5 और इस सीरीज का नाम है द बीस्ट इन मी। प्लेबॉय मैगजीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन प्लेबॉय का भी एक कॉम्पिटिटर था और उसी मैगजीन के बारे में ये पूरी की पूरी सीरीज आपको दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मैगजीन जो कि 70s के दशक में बहुत ही ज्यादा सुपरहिट रही थी और ये मैगजीन स्पेशली मर्दों के लिए बनाई गई थी। लेकिन असल में इस मैगजीन में ऐसा क्या खास था जो कि मर्दों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही होती है और ये मैगजीन कंपनी बहुत ज्यादा विवाद में क्यों रह रही होती है उस वक्त, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसकी भी स्टोरी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। पूरी की पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साफ तौर पे कहा जाए तो आप इसमें मिस प्लेमैन मैगजीन के बारे में जानने वाले होंगे। इसमें आपको बहुत सारी न्यूडिटी नजर आने वाली होगी, इसीलिए इसे किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.4। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज का नाम है मिसेस प्लेमैन। दोस्तों एक ऐसी सीरीज जिसे किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं इसका मतलब है कि आप इंडियन होने का अधिकार खो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। और दोस्तों कुरुक्षेत्र असल में क्या है और कुरुक्षेत्र में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ये सारी की सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। महाभारत का युद्ध कितना ज्यादा भीषण था और महाभारत को युद्ध को दिखाने का तरीका इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा अनोखा है। इसके पहले भी बहुत सारे महाभारत ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस बार इसमें आप जो देखने वाले होंगे शायद इसके पहले आपने कभी ना देखी हो। सीरीज में महाभारत के युद्ध को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से दिखाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। सीरीज भले ही एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन यकीन मानिए ये सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली होगी। सीरीज की कॉन्सेप्ट भी अमेजिंग है। इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 9.2 और इस सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।